अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिलीशियस होम कुकिंग रेसिपी में खुशामदीद। आज मैं अपने किचन में आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की हलीम बनती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाफ़ कप जो है मैंने मूंग की दाल ली है, वो इसमें डाल देंगे। हाफ़ कप मैंने चावल लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ कप इसमें मसूर की दाल डाल देंगे। हाफ़ कप माश की दाल इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ कप इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। अब इन सब दालों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम इन दालों को अच्छी तरह से धो लेंगे। दालों को अच्छे तरीके से हमने धो के रात भर के लिए भिगो के रख देंगे। और अगर आप जल्दी हलीम बनाना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप नीम गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगोएं, तब भी दालें बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। पानी फेंक देंगे। अभी हम इन सब दालों को कुकर में शामिल करेंगे। कुकर में डाल के तकरीबन इसमें 2 लीटर के करीब हम पानी इसमें शामिल कर देंगे। अभी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गलने के लिए रख दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अभी हम एक बाउल लेंगे और बाउल के अंदर मेरे पास ये गंदम का दलिया है। ये 1.5 कप के करीब हम दलिया लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम धोएंगे। ये 1.5 कप दलिया डाल दिया मैंने और इसको हम अच्छे तरीके से धो के नीम गर्म पानी में हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। जी व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। और आपने इस रेसिपी को आखिर तक फॉलो करना है, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं हो जाए। दलिए के अंदर 3 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है। और जो दलिए का पानी था वो मैंने नहीं फेंका, वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। वो 1 गिलास पानी था, इसके अलावा 2 गिलास मैंने और पानी इसके अंदर शामिल किया। दलिया हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। अभी हम इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना, इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे और इतना हम इसको पकाएंगे कि हमारा जो दलिया जो है पानी के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। दलिया हमारा तैयार हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और याद रखें, आपने दलिए के अंदर लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, क्योंकि लकड़ी के चम्मच से ही हलीम के अंदर लेस पैदा होती है, इसलिए लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। हम अपना जो है दाल को देखते हैं। हमारी दालें ज़बरदस्त गल चुकी हैं। अभी हम 1 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। 1 घंटा हो चुका है, दालें ठंडी होगी और हमारा दलिया भी ठंडा हो गया। अब दलिया और दालों को हम एक साथ शामिल कर देंगे इस तरीके से। दाल और दलिया दोनों को हमने शामिल कर दिया था। अभी हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। दालें हमारी बहुत अच्छे तरीके से ये देखें ब्लेंड हो चुकी हैं। अभी हम इसको दूसरे बर्तन में, बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हलीम का पाउडर मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 टुकड़े जायफल के, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 7 से 8 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 तेज़पात, 2 बादियान के फूल और 4 जो है बड़े छोटी इलायची। अभी हम इन सब मिसालों को जो है ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा जो है हमने रोस्ट करना है। हमने इनको इतना पकाना है कि हल्की सी इनसे खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे खुशबू आना शुरू हो जाएगी, हम चूल्हे को बंद कर देंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए। अभी हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त फाइन सा पाउडर जो है तैयार हो गया। अभी इसके अंदर हम कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डालेंगे, और हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और दोबारा से इन मसालों को एक दफ़ा से पीस लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर सौंठ पाउडर भी शामिल कर देंगे। ये कुकर लेंगे। कुकर में हम तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा था।
और इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज जो है मैं डाल रही हूँ। इसमें से आधे प्याज मैं फ्राई करके अलग कर लूँगी, बाकी आधे प्याज जो है वो गोश्त के साथ शामिल कर दूँगी। हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी इसमें से हम आधे प्याज को निकाल लेंगे हलीम के ऊपर डालने के लिए। प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा गोल्डन ब्राउन किए हैं और अभी जो है इसके अंदर मैं 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला नहीं जल जाए। और इसमें मैं तकरीबन 1 किलो मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने हड्डी के साथ लिया। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बीफ और मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 kg चिकन इसमें बड़े बड़े पीसेस डाल रही हूँ। ये डाल के हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। अभी हमारे पास ये जो हमने हलीम का पाउडर मसाला बनाया था वो हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमारे पास 3/4 कप के करीब दही है, वो भी हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा बहुत अच्छे तरीके से मसाला, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने प्याज को ज़्यादा ब्राउन इसीलिए किया था क्योंकि हमने इसमें दही शामिल करना था। जब दही शामिल करते हैं तो प्याज को ज़्यादा ब्राउन करते हैं। अभी हम इसके अंदर 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए रख देंगे। अभी हम अपना चिकन का कोरमा जो हमने तैयार किया था वो चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त हमारा कोरमा तैयार हो गया। अभी हम इसके अंदर से चिकन को निकालेंगे और निकालने के बाद हम इसके रेशे कर लेंगे और हड्डियाँ अलग कर लेंगे। अभी हम ये चिकन के रेशे जो हमने किए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और उसके साथ ये हमारा जो मसाला है बचा हुआ वो डाल देंगे और इसको तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट के लिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से पका लेना है। देखें ये काफ़ी भी पतला है, तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको इस तरीके से हम लोगों ने पकाना है। इस तरीके से इसकी मदद से हमने जो इसको पकाना है, इससे जो है हमारी हलीम के अंदर लेस आएगी। जी व्यूअर्स, तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और हमारी हलीम की कंसिस्टेंसी देखें कैसी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हम एक पैन में आधा कप के करीब तेल डालेंगे। तेल डाल के इसको गरम कर लेंगे, तेल को अच्छी तरह से। तेल हमारा अच्छे तरीके से गरम हो चुका है। अभी हम इसमें गरम मसाला पाउडर जो है 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे और हमारे पास ये जो थोड़े से प्याज थे भुने हुए वो हम इसमें डालेंगे और हम अपनी हलीम को इस पर तड़का दे देंगे। और अभी हम तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब इसमें लेमन जूस है वो भी इसमें डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारी मज़ेदार हलीम की रेसिपी तैयार है। आप इसको नान के साथ एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।